हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मल्टी टैक्स। स्टूडेंट्स, मल्टी टैक्स क्या होता है कि जीएसटी के अंदर अगर हम लोग कुछ गुड्स परचेस करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ, अगर मैं प्रोडक्ट्स लेता हूँ यानी एक ही बिल रहेगा मेरा, वो बिल के अंदर मैं अलग अलग टैक्स के परसेंटेज के गुड्स लेता हूँ, तो वो गुड्स की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे ये आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करता हूँ मैं। कंपनी को एक नाम दिया, कुछ भी एक, यहाँ पे स्टेट रखो महाराष्ट्र, और इसको यहाँ पे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर दो। ये एक्सेप्ट करने के बाद जैसे हम लोग नॉर्मल रेगुलर जीएसटी के फीचर्स यस करते हैं, F11 में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में अनेबल जीएसटी यस और डिटेल यस। यहाँ पे रेगुलर जो भी हमारा जीएसटी नंबर है 5343E1Z1, और यहाँ पे एज इट इज़ यस करो और खाली क्लासिफिकेशन को यस कर दो। यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर दो। अभी मल्टी टैक्स के अंदर क्या करेंगे, पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में F9 फॉर परचेस। जो रेगुलर हम लोग परचेस की एंट्री करते, यहाँ पे बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम अल्ट सी, समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया कि डी मार्ट से कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूँ मैं अंडर सनरे क्रेडिटर्स। अभी वो महाराष्ट्र में है, एक रेगुलर डीलर है समझो, उसका जीएसटी नंबर E1Z1, एक्सेप्ट कर दो उसको। अभी यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग क्रिएट करेंगे परचेस, दैट इज़ परचेस अकाउंट्स। यहाँ पे एज इट इज़ अप्लीकेबल, यहाँ पे नो रखना है और यहाँ पे करना है गुड्स, और यहाँ पे रखना है परचेस टैक्सेबल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, विद इन अ स्टेट परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे परचेस टैक्सेबल। अभी यहाँ पे मैं वेरियस प्रोडक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अल्ट सी करके मैंने यहाँ पे डाला शर्ट्स अंडर स्टॉक, यहाँ पे यस करो, अल्ट सी क्वांटिटी, यहाँ पे पीसेस डाला, जीएसटी में जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे करना है यस, ऑन वैल्यू यहाँ पे टैक्सेबल। अभी समझो शर्ट्स के ऊपर मेरा 12% गुड्स जीएसटी चार्ज होता है, तो मैंने यहाँ पर डाला 12%। ओके, यहाँ पे मैंने समझो लिए 3 शर्ट्स, रेट है मेरा 850। और नेक्स्ट प्रोडक्ट समझो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया अल्ट सी कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक को भी मैं स्टॉक के अंदर डालता हूँ, क्वांटिटी के अंदर डालता हूँ, यहाँ पे यस जीएसटी डिटेल के अंदर, ऑन वैल्यू टैक्सेबल में 18%। अभी इसके अंदर लिया 18%। अभी शर्ट्स में कितना टैक्स लिया था मैंने, 12%, और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मैंने लिया 18%। इसको यहाँ पे करो एक्सेप्ट। समझो मैंने 5 बॉटल कोल्ड ड्रिंक लिया, एक का रेट था यहाँ पे 125, और नेक्स्ट समझो मैंने और एक प्रोडक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई बेकरी प्रोडक्ट लेता हूँ अंडर स्टॉक, इसको भी क्वांटिटी में डालता हूँ, यहाँ पे यस जीएसटी डिटेल में टैक्सेबल। अब इसके ऊपर समझो 5% टैक्स है, और यहाँ पे कह रहे एक्सेप्ट। समझो मैंने एक 10 बेकरी प्रोडक्ट लिया, कोई भी एग्जांपल, रेट है 85 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने शर्ट्स लिया था, और शर्ट्स के ऊपर हम लोग ने 12% जीएसटी चार्ज किया, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हम लोग ने 18% जीएसटी चार्ज किया, और बेकरी प्रोडक्ट के अंदर मैंने समझो 5% जीएसटी चार्ज किया। तो यहाँ पे मेरा एक ही बिल है जिसके अंदर 3 अलग अलग प्रोडक्ट है, और 3 अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर 3 अलग अलग टैक्स के रेट ऑफ परसेंटेज है। तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो, और यहाँ पे अल्ट सी इनपुट CGST, दैट इज़ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे आएगा जीएसटी सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आ गया, और अल्ट सी करके इनपुट SGST,
ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी और यहाँ पे स्टेट टैक्स, यहाँ पर भी टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल मेरा 230.50 230.50 सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होके आ गया। लेकिन मुझे अभी देखना है कि मेरे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना % जीएसटी चार्ज हुआ। तो ये देखने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज़ अ टैक्स एनालिसिस। इसके लिए शॉर्टकट है, देखो यहाँ पे ऑल्ट ए। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऑल्ट ए फॉर टैक्स एनालिसिस, और मुझे अगर इसको डिटेल में चेक करना है तो यहाँ पे प्रेस करूँगा मैं ऑल्ट F1। तो ऑल्ट F1 फॉर डिटेल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल मेरा परचेस टैक्सेबल की जो वैल्यू है दैट इज़ 4025 रुपीज़, जिसके अंदर टोटल टैक्स लगा है मेरा 461। अब यहाँ पे शर्ट्स पे आप देखेंगे कि 2250 पे 306 चार्ज हुआ, दैट इज़ 66%। 153 कोल्ड ड्रिंक पे मेरे 18% जीएसटी चार्ज हुआ, दैट इज़ 9% सीजीएसटी और 9% एचजीएसटी, यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया। और बेकरी प्रोडक्ट पे मेरा समझो 5% मैंने रखा था, तो 2.5 सीजीएसटी और 2.5 एसजीएसटी यहाँ पे चार्ज हुआ। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना % जीएसटी यहाँ पे मेरा चार्ज हो गया है। अब ये चार्ट देखने के बाद एस्केप करके बाहर आ जाओ, और जो मेरी एंट्री है उसको यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करो। सेम सेल्स में, सेल्स के लिए जाएंगे F8। अभी जो परचेस किया है उसका पेमेंट करना कॉमन है, लाइक फॉर एग्जांपल बाय कैश रखा, डी मार्ट जो भी मेरा 4486 रुपीज़ है मैंने यहाँ पे डाल दिया, और सेम एंट्री सेल्स की होगी यहाँ पे। तो सेल्स के लिए F8, समझो बिल नंबर डाला, पार्टी का नाम लेता हूँ समझो मिस्टर ए, अंडर सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे महाराष्ट्र, वो भी समझो एक रेगुलर डीलर है तो उसका भी जीएसटी नंबर यहाँ पे मैंने डाला E1 और Z1। इसको एक्सेप्ट करो। ये एक्सेप्ट होने के बाद सेल्स लेजर में अगेन अल्ट सी, सेल्स, अंडर सेल्स अकाउंट, अप्लीकेबल यहाँ पे नो रखना है, यहाँ पे गुड्स आएगा, और यहाँ पे रखना है सेल्स टैक्सेबल क्योंकि मैं विद इन अ स्टेट कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट मैंने बनाए हुए खाली उसको लेना है मुझे। समझो मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिया 3 बॉटल, बेचा मैंने समझो 90 रुपीज़ में। उसके बाद समझो मैंने बेकरी प्रोडक्ट लिया, 5 बेकरी प्रोडक्ट बेचे मैंने समझो 86 रुपीज़ में। और मैंने यहाँ पे शर्ट्स लिया 2, उसको बेचा मैंने 1020 में। सेम यहाँ पे अल्ट सी, आउटपुट, सीजीएसटी, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अल्ट सी, आउटपुट, एसजीएसटी, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ पे स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे दोनों का भी टैक्स कैलकुलेट होके आ गया। वापस इसको अगर मुझे चेक करना है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स चार्ज हुआ है, तो वापस उसके लिए जाएंगे अल्ट ए फॉर टैक्स एनालिसिस, अल्ट ए करके यहाँ पे अल्ट F1 फॉर डिटेल। तो अल्ट F1 डिटेल में चेक कर सकता हूँ मैं। ये देखो आपके सामने चार्ट आ गया कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना % और कितना अमाउंट यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया है। इसको एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करके यहाँ पे एंट्री को पास करो। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में हम लोग ने देखा कि मल्टी टैक्स क्या होता है, मल्टी टैक्स के अंदर कैसे एंट्री करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।